नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीओवी अनफिल्टर्ड में। आज हम एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं फिल्म और सिनेमास पे, जिसका नाम है सिनेमा अनफिल्टर्ड। और मैं हूं निशांत तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो फिल्म और सिनेमा से रिलेटेड रहेगी, और हम बात करेंगे इस बार ऑस्कर की 97th एकेडमी अवार्ड की। और इस चीज़ पे हमारे साथ बात करने के लिए है अंकुश जी हैं। हम जो शुरुआत करना चाहेंगे ऑस्कर की, वो उसकी हिस्ट्री से करना चाहेंगे कि उसकी वाई इट इज़ कॉल्ड ऑस्कर, बिकॉज यहाँ पे सब जगह 97th एकेडमी अवार्ड मेंशन है, तो इसको ऑस्कर क्यों कहा जाता है? वो तो थोड़ी बात की बात है, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि ऑस्कर जिसे हम कहते हैं वो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस करके एक एकेडमी है, जिसमें जितने भी हॉलीवुड जिसे हम बोलते हैं यूएस के सारे टेक्नीशियन, एक्टर, राइटर, ये सारे लोग मिलके उसमें वोटिंग करते हैं। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ऑस्कर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बाकी भी तो अवार्ड्स है ना, ऑस्कर को लेके इतना क्रेज़ क्यों है? ऑस्कर को लेके इतना क्रेज़ इसलिए क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं। तो जब वो वोट करते हैं तो ऑब्वियसली वो समझदारी से, उस जानकारी से वोट कर रहे हैं ना। सो इसलिए हम उसको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मगर ऑस्कर की हिस्ट्री समझने के लिए हमें थोड़ी और पीछे आना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा कि ये अवार्ड बने ही कैसे थे, इसका कॉन्सेप्ट क्या था। ऑस्कर की शुरुआत ही एक कंट्रोवर्सी से हुई थी। तो अगर आपने डैमियन चज़ल की एक फ़िल्म है, डैमियन चज़ल सबसे कम उम्र के बेस्ट एक्टर के ऑस्कर विजेता है। ला ला लैंड के लिए उन्हें ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर का। तो उनकी एक फ़िल्म अभी थोड़े दिन टाइम पहले आई थी, उसका नाम था बेबीलोन। और बेबीलोन में एक बहुत ही बढ़िया सीन होता है जिसमें ब्रैड पिट एक फिल्म एक्टर होता है साइलेंट फिल्मों का, और उसकी जो वाइफ होती है या गर्लफ्रेंड होती है वो थिएटर की एक्टर होती है। और उसको लगता है कि फिल्में निचला माध्यम होती है, थिएटर ज़्यादा बड़ा माध्यम है और फिल्में ख़राब होती है। तो उस ज़माने में लोगों की यही सोच थी कि फ़िल्में अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ भी ऐसा था। हमारे यहाँ पहले शुरू शुरू में जब फिल्में बनी शुरू हुई थी तो अच्छे घरों के लोग मानते थे कि फिल्मों में नहीं जाते, और लड़कियों का जाना मना होता था। इसलिए जो हमारी सबसे पहली फिल्म थी, मतलब बहुत सारी फिल्में, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि कौन सी पहली फिल्म है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग मानते हैं राजा हरिश्चंद्र जो हमारी पहली फिल्म है, उसमें एक पुरुष ने महिला का कैरेक्टर निभाया था। महिला ने महिला का कैरेक्टर नहीं निभाया था क्योंकि उस समय महिलाएं होती नहीं थी फिल्मों में। तो तो उस ज़माने में फिल्मों को अच्छा नहीं माना जाता था। इस बीच में जब सबसे पहला ऑस्कर हुआ है वो 1928 में हुआ है, इसलिए अभी 97 हो रहा है। तो जब पहला ऑस्कर हुआ था तो उसके जस्ट पहले 1921 में एक बहुत बड़ा केस हुआ था। और 1921 में आपको याद होगा उस टाइम पे जो बड़े एक्टर्स थे वो, तब चैपलिन भी उतना बड़ा कुछ नहीं बना था, लेकिन बहुत सारे साइलेंट एक्टर्स उस समय में हुआ करते थे। और उस वक्त में एक एक्टर था, उसका नाम था फैटी आर्बकल। वो उस समय का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एक्टर था पूरी दुनिया में, सबसे अमीर एक्टर था वो। और फैटी आर्बकल के साथ में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस हो गया था, जिसमें कि उसको एक पार्टी के दौरान, लास वेगस में एक पार्टी के दौरान एक लड़की का रेप और हत्या के मामले में उसको पकड़ लिया गया था। वो केस फिर 3 बार चला और इवेंचुअली फैटी आर्बकल उस पर बरी हो गया, उसको दोषी नहीं माना गया। लेकिन तब तक उसकी इमेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और फाइनली वो गरीबी में, मुफलिसी में उसकी मौत हुई। उस ज़माने में क्या होता था कि क्योंकि फिल्म बहुत पैसे से जुड़ा हुआ माध्यम था और बहुत पैसा उसमें हो रहा था, तो जितने भी फिल्म स्टूडियोज थे वो बड़े घमंडी हो गए थे। उनके पास बहुत पावर आ गई थी क्योंकि पैसा था इतना सारा। तो इसलिए बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे जो आ, समाज के जो ठेकेदार होते हैं वो फिल्म वालों को पसंद नहीं करते थे। और इसी बीच में ये केस हो गया 1921 में, 1921-22 में। तो उन्होंने इस केस का सहारा लेके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। और उसके बाद एक चीज़ आई अमेरिका में जिसको हम हेज कोड बोलते हैं, वो सेंसर बोर्ड की तरह थी। तो उसमें उन्होंने रूल बना दिया कि आप फिल्म में ये कर सकते, नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं दिखा सकते, वैसा, ये सब कर दिया। तो पूरा जो फिल्म कम्युनिटी थी वो अपने आप को बहुत बेबस मानने लगी, बहुत असहाय फील करने लगी, और उसको लगने लगा कि लोग हमें ख़राब मानते हैं। उसका रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए लुई बी मेयर जो थे, एमजीएम के जो हेड थे, एमजीएम स्टूडियोज़ के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक अवार्ड करें जो हम अपने ही आपस में लोगों को वोट करवा के दें। तो हमारी कम्युनिटी को प्रेस्टीज देने के लिए एक अवार्ड होना चाहिए। तो इज्जत कमाने के लिए बेसिकली फिल्म के ही लिए, फिल्म वालों के ही द्वारा ऑस्कर की उत्पत्ति हुई। वहाँ से एकेडमी अवार्ड शुरू हुआ।
और उसको ऑस्कर क्यों बोलते हैं, इसको लेके बहुत सारे व्यूज़ हैं। कई लोग बोलते हैं कि किसने बोला था कि ये मेरे जैसे एक एक्ट्रेस थी, उसका नाम था बेटी डेविस, जो पहली एक्ट्रेस थी जिसे 2 ऑस्कर मिले थे बहुत जल्दी। तीसरा ऑस्कर वो नहीं जीत पाया, उसको लेके वो बड़ा दुखी रही। उसकी भी कंट्रोवर्सी, वो हम कंट्रोवर्सी वाले सेक्शन में आएंगे। मगर बेटी डेविस को जब ऑस्कर मिला था तो उसने कहा था कि ये तो बिल्कुल मेरे पति ऑस्कर जैसा लगता है। तो कई लोग मानते हैं कि वहाँ से उस ट्रॉफी को ऑस्कर बुलाना शुरू हो गया और वहाँ से उसका नाम ऑस्कर पड़ा। लेकिन इसको लेकर और भी कहानियाँ, तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसको ऑस्कर क्यों बोलते हैं।